हेलो एवरीवन। आज हम हमारा नया वैरायटी शुरू करेंगे कैश बजट का। हमें देखना है कि कैश बजट बनता कैसे है और कैश बजट एक्चुअली सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको कैश बजट समझा देते हैं। कैश बजट के लिए क्या बोला गया है, देखिए। अनिकेत लिमिटेड कंपनी है जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहती है। कौन से पीरियड के लिए? अप्रैल टू जून के लिए। तो उसी पीरियड के लिए वो क्या बनाना चाहती है? कैश बजट बनाना चाहती है। तो आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, पर्टिकुलर अप्रैल, मई और जून वो कॉलम्स ले लेंगे जिन कॉलम्स के लिए हमें कैश बजट बनाना है। क्या क्या दिया हुआ है? सेल्स, परचेस और वेजेस दिया हुआ है। बराबर है। अब एक चीज याद रखिए, जो कैश बजट बनता है वो पूरा का पूरा इन एडजस्टमेंट्स के भरोसे बनता है। क्या बोल रहा है? 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स इज रिलीज इन मंथ। ये जो सेल्स है कैसा है? क्रेडिट पे है। हम जो सामान बेच रहे हैं वो कैसा बेच रहे हैं? क्रेडिट पे बेच रहे हैं। क्रेडिट पे बेच रहे हैं तो इसका 50% कब रिलीज होने वाला है वो बोल रहा है आप लोगों को। 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स इज रिलीज इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स। फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट मंथ। मतलब फेब्रुवरी को कौन फॉलो करेगा? मार्च। मार्च को कौन फॉलो करेगा? अप्रैल। अप्रैल को कौन फॉलो करेगा? मई। आगे बात ध्यान में। तो फेब्रुवरी का पैसा कब मिलेगा? मार्च में 50%। एंड द बैलेंस 50% जो बचा हुआ है वो कैसा मिलेगा? इन द नेक्स्ट मंथ, वो उसके भी अगले महीने में। मतलब अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो मुझे अप्रैल में पैसा कहां का मिला? 50% पैसा मिला फेब्रुवरी का और 50% पैसा मिलेगा मार्च का। क्यों? क्योंकि मार्च में जो सेल हुआ उसका 50% भी तो नेक्स्ट मंथ में मिलेगा ना। तो इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा? 50% लास्ट मंथ प्लस 50% बिफोर लास्ट मंथ। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है। 50% लास्ट मंथ प्लस 50% बिफोर लास्ट मंथ। ये 2 से 3 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। क्रेडिटर आर पेड। क्रेडिटर कौन है? जिससे मैंने उधारी में सामान परचेस किया है। तो जिससे सामान परचेस किया है उसको कब पे करूंगा? इन द मंथ फॉलोइंग द परचेस। जिस महीने परचेस किया उसके नेक्स्ट मंथ में, मतलब 100% लास्ट मंथ। पिछले महीने का पैसा ये महीने में मिलेगा। और कैश बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग वाला 12,500। वेजेस आर पेड इन द सेम मंथ। जिस महीने की उसी महीने में पेड हो रही है, मतलब 100% करंट मंथ का डिजिट आपके काम में आने वाला है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको 2 से 3 क्वेश्चन लगेंगे। तो सबसे पहले तो आप लिखिए ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस हमेशा पहले मंथ का ही दिया रहेगा, बाकी किसी भी मंथ का मिलने वाला नहीं है। ये सी एडजस्टमेंट, तो इसका काम हो गया 12,500। अब इसके नीचे लिख लीजिए रिसिप्ट। हर वो चीज जिसका पैसा मिलने वाला है वो इस रिसिप्ट में आ जाएगा। तो मुझे किसका पैसा मिलने वाला है? ये जो मैंने सामान बेचा है उसका पैसा मुझे मिलने वाला है। तो मैं नंबर 1 पे लिख लूंगा कलेक्शन। और इस कलेक्शन के नीचे मैं उसका फॉर्मूला भी लिख लूंगा, 50% लास्ट मंथ प्लस 50% बिफोर लास्ट मंथ, ताकि 4 दिन बाद जब मैं रिवीजन लूं तो मुझे कंफ्यूजन ना हो और मैं समझ सकूं कि मैंने डिजिट कहां से लाए हैं। तो 50% ये हो गए कलेक्शन के। तो अब ये कैसे लेंगे समझो। आपको कौन सा महीना चाहिए? अप्रैल। तो 50% ऑफ लास्ट मंथ, ये मार्च के 96,000 का 50% निकालो तो कितना होगा? 48,000। और 50% ऑफ बिफोर लास्ट मंथ, उसके पहले वाले 90,000 का 50% निकालो, मतलब 45,000। तो इन दोनों की टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 93,000। आ गई बात ध्यान में। फिर मई में लिखना है इसका 96,000 का और 54 का 50%। 96,000 का 50% निकालो और 54,000 का 50% निकालो और दोनों की टोटल 75,000। और फिर 54,000 का और 87,000 का 50% निकाल के प्लस करो तो वो हो जाएगा 70,500। समझ गए कैसे निकाले? तो हाँ, 2 क्वेश्चन लगेंगे। आप सिर्फ
इस क्वेश्चन को जितना समझता है उस हिसाब से सॉल्व कीजिए, मतलब प्रेजेंटेशन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये एक चीज हो गई जो आप लोगों ने सॉल्व की है। अब इसके बाद में जो इसकी टोटल आ जाएंगी वो ए नंबर पे आ जाएंगी, टोटल रिसिप्ट। इसकी वैल्यू अभी नहीं लिखना, इसकी वैल्यू कब लिखना मैं बताता हूं। और इसके नीचे हम लिखेंगे पेमेंट। तो पहली पेमेंट तो हमें करनी है क्रेडिटर को। क्रेडिटर को कैसी पेमेंट देनी है? 100% लास्ट मंथ। अप्रैल में, अप्रैल का परचेस कितना है? तो अप्रैल में मई की पेमेंट होंगी 72,000। फिर उसके नीचे के 1,21,500 मई में, और फिर उसके नीचे के 1,23,000 जून में। ठीक है। और फिर दूसरी पेमेंट होंगी वेजेस की। और वेजेस कैसा है? 100% करंट मंथ, जिस महीने का उस महीने में। तो अप्रैल का वेजेस कितना है? 5,500। मई का 5,000, और फिर 7,500। और इसके नीचे आप लोग ले लीजिए इसका टोटल पेमेंट। अब एक चीज ध्यान दो, हाँ मैं समझा देता हूं। टोटल पेमेंट मतलब सिर्फ यही दो, जहां से पेमेंट शुरू हुआ है वहां से, मतलब इन दोनों की टोटल, मतलब 77,500। फिर ये 1,26,500, और ये 1,30,500। ठीक। अब इसके नीचे आता है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलता है मैं वो भी समझा देता हूं। अप्रैल के इन दोनों की प्लस करो, 12,500 प्लस 93,000, तो वो हो जाएगा 1,05,500। इस क्लोजिंग बैलेंस निकलता है ए माइनस बी। तो ये ए हो गया 1,05,500, उसमें से 77,500 रुपए माइनस करो, 28,000 रुपए क्लोजिंग बैलेंस निकला। अप्रैल का क्लोजिंग मई का ओपनिंग बनेगा, ये 28,000 ऊपर लिख दो। और फिर 28,000 और 75,000 की टोटल करो, वो हो जाएंगी 1,03,000। 1,03,000 में से 1,26,000 माइनस नहीं होते, तो आंसर माइनस में चला जाएगा, -23,500। और ये -23,500 ही ऊपर लिखे जाएंगे। ये 23,500 माइनस में और 70,500 प्लस में है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 70,500 में से 23,500 माइनस करो तो वो बचा 47,000। और 47,000 में से तो 1,30,500 माइनस नहीं होगा, तो यहां पे भी माइनस में आंसर आएगा 83,500। आ गई बात ध्यान में? इस तरीके से कैश बजट सॉल्व होता है। बहुत आराम से कैश बजट को सॉल्व करो, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन लगेंगे तभी जाके कैश बजट को प्रेजेंट करते आएंगे आप लोगों को। ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मुझे पर्सनली वो डाउट मैसेज कर दो कि ये चीज रिपीट करके दो, वो चीज मैं आपको समझा के दे दूंगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।